अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह अल्लाह करके आज पाकिस्तान की टीम मैच जीती और शुक्र है अल्लाह का कि वाइट वॉश नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे बात करने से पहले मैं जब से ज़का अशरफ साहब आए और उसके बाद से जो पाकिस्तान क्रिकेट में प्रॉब्लम्स आई, मसले आए, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसने बड़ा स्ट्रगल किया। और ये तो आपको पता है कि ये सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में मजाक तो इस तरह होता है, चेयरमैन तो इस तरह चेंज होते हैं जैसे मतलब मतलब कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपने एक इदारा संभालना होता है, लेकिन इस पोस्ट पे आके चेयरमैन अपनी सीट संभालते हैं, वो इदारे को नहीं संभालते। वो ये समझते हैं कि यार मीडिया के लोग हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, इन सब के साथ सेटिंगें करके मैं अपनी कुर्सी बचा लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है चेयरमैन को तो खुद पता ही होता नहीं है, क्योंकि वो खुद मेरिट पे तो होता नहीं। वो ये समझता है यही 1-2 साल 3 साल है मेरे पास, अगर इसमें रह के मैं अपनी सीट बचा गया तो मेरी वाह वाह हो जाएगी। क्योंकि सिस्टम पे, स्ट्रक्चर पे, इन चीज़ों पे जो प्लेयर्स के लिए ज़रूरत है, सब कुछ है, उसमें उसने ध्यान नहीं देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्यों हुई। ज़का अशरफ साहब आए, आपने देखा, मैं उनकी टिनोर में चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो वो मेरिट पे नहीं आए, उसके बाद आपने इनके टिनोर में ये चीज़ें सुनी होंगी कि प्लेयर्स के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से प्लेयर्स नाराज़ थे। वर्ल्ड कप में जाने से पहले तक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, अगर साइन भी हुए तो उसके बाद भी सैलरीज नहीं मिल रही। फिर आपने ये भी सुना होगा कि क्रिकेट बोर्ड की प्लेयर्स बिल्कुल बात नहीं सुन रहे थे, इंज़माम उल हक को बीच में डाला गया कि भाई आप जाएं और जो है वो लड़कों को बोलें कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन कर दें। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ ये देखें, जब ज़का अशरफ साहब आए, ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया में चीज़ें चली, टीवी चैनल्स पे चली कि ज़का अशरफ साहब जब आए, उनका बेटा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाता रहा है। ठीक है, ये इल्ज़ामात उनके ऊपर आए। फिर उसके बाद आप ये देखें कि सरोगेट कंपनीज जो थी उनके भी सिलसिले शुरू हुए। कोई कहता है जी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ये कंपनीज जो हैं इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लेयर्स को स्पेशली बोला गया कि भाई आप ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जिसकी वजह से प्लेयर्स सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे। ये रीज़न भी था, प्लेयर्स मान नहीं रहे थे, जिसकी वजह से प्लेयर्स को सैलरीज भी लेट मिल रही थी और उनकी बात भी नहीं मानी जा रही थी। फिर आपने पीएसएल में देखा होगा कि रिजवान जब मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे, उन्होंने फ्रंट पे उन्होंने टेप लगा दी थी। उन्होंने ये बोला कि भाई मैं इस कंपनी के साथ नहीं खेल सकता। शायद उससे पहले उनको आइडिया नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने किया, फिर ये सब सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद इसी क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ साहब के होते हुए एक और पंचायत शुरू हुई कि जी ये साया कॉरपोरेशन वाला जो है एजेंट है, इसके जितने भी प्लेयर हैं, 8-10 जो प्लेयर हैं, वो पाकिस्तान टीम के अंदर हैं। और ये जो साया कॉरपोरेशन वाला जो इनका एजेंट है, ये मना करता है जी कि सरोगेट कंपनी पे के साथ आपने नहीं जाना, ये इस पे साइन नहीं करना। जिसकी वजह से ज़का अशरफ साहब और उनकी जो लोग थे, उन्होंने बोला जी इस ग्रुप को तोड़ो। हालांकि ये रीज़न नहीं था। अब बाबर आजम की कप्तानी में ये जो वर्ल्ड कप, अभी वर्ल्ड कप में जब बाबर को हटाया है, इसके बाद उससे पहले बाबर आजम की कप्तानी में बहुत ज़बरदस्त टीम चल रही थी। चाहे वो साया कॉरपोरेशन कंपनी जो बीच में थी या नहीं थी, दोस्ती यारी थी या नहीं थी, आपकी टीम की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त चल रही थी। तो इन्होंने बहाना ये मारा कि जी साया को बीच में लेके आके इनका जो ग्रुपिंग है इसको ख़त्म करो, क्योंकि एजेंडे चला दिए थे कि ये ग्रुपिंग जो है, क्योंकि बाबर आजम ने जब से कराची किंग छोड़ी थी उसके बाद से ग्रुपिंग का सिलसिला और ये सिलसिला जो है शुरू हुआ, और वो ये बढ़ता चला गया कि इसकी ग्रुपिंग को ख़त्म करो, इसकी ग्रुपिंग को ख़त्म करो, क्योंकि ये जो सरोगेट कंपनी इस पे सिग्नेचर नहीं कर रहा, बहाना ये बनाया गया। इन्होंने सब कुछ ख़राब करा दिया। और ये मौका इन सबको ये मिला कि जब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं हो रही थी, तो ब्लैकमेलर्स हो गए या घटिया तरीन लोग हो गए जो क्रिकेट बोर्ड को खुश करना चाहते थे, जो ज़का अशरफ साहब के आगे पीछे थे, वो उन सब ने ये सब एजेंडा बना के बाबर की कप्तानी अच्छी, जो भी मैच हार रहे हैं जी बाबर की कप्तानी अच्छी नहीं है, जो भी मैच, अब प्लेयर्स के ऊपर बात नहीं हो रही,
बाबर के ऊपर बात हो रही है। उसकी वजह से जब बाबर वापस आए, फिर उसके बाद मीटिंग हुई, जो भी उसको कप्तानी सिर्फ टेस्ट मैच की दी गई, उसने फिर मना कर दिया। अच्छा, उसी उसी दौरान आपने ये देखा कि फिर उसके बाद आपने ये देखा कि इंजमामुल हक साहब के ऊपर एक कमेटी बनाई गई कि जी ये जो सायक और कंपनी है, एजेंट, जो प्लेयर्स का जो एजेंट है, इसके साथ आप मिले हुए हैं, आप भी पैसा ले रहे हैं कुछ ना कुछ, आपकी वजह से ये प्लेयर्स भी टीम में हैं, आप चीफ सेलेक्टर बन गए हैं, वही प्लेयर्स टीम के अंदर है जो इस एजेंट के साथ हैं। फिर उसके बाद इंजमामुल हक साहब को साइड पे किया गया, उनके ऊपर कमेटी बनाई गई, इंक्वायरी की बात हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अभी तक आज दिन तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि भाई इंजमामुल हक साहब इन्वॉल्व थे या नहीं थे। ये थका हुआ थर्ड क्लास क्रिकेट बोर्ड ने ये हरकत शुरू की, और जितने भी इंजमाम के पीछे थे, अगेंस्ट थे कि ये वो सब पीछे हो गए, कोई पता नहीं। और इंजमाम ने फिर बाद में बोला भी कि मैं क्रिकेट बोर्ड के ऊपर केस करूंगा, इन्होंने मुझे साइड पे किया, मैंने खुद छोड़ा, फिलहाल साइड पे हुआ कि आप इंक्वायरी कर लें, अगर मैं गलत हुआ तो आप फाइन कर देना, ये जो जुर्माना करना है, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा आऊँगा। लेकिन कोई कमेटी, कोई जो है वो फैसला जो है वो नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद जो है हट गया, सारी जो मैनेजमेंट थी वर्ल्ड कप के बाद सारी ख़त्म हो गई। आए जी हफीज़ साहब, ये क्रिकेट बोर्ड लेके आए जी हफीज़ साहब को। हफीज़ साहब, कोई डायरेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं, कोई हेड कोच का एक्सपीरियंस नहीं। उसके बाद हफीज़ साहब के होते हुए अभी यासिर अरफात आए आपके सामने, कोई कोई पता नहीं कहाँ कोचिंग की हुई है, एक दो सीरीज़ में कहीं किसी लीग में कर ली होगी तो बड़ा एहसान कर लिया हमारे ऊपर। वो 15-20 साल से इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसको ला के यहाँ बिठा दिया। सईद अजमल, कोई सर पैर नहीं, कोई क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में कोई उसका अमल दखल नज़र नहीं आया। न्यूजीलैंड आप T20 सीरीज़ हार गए, कोई अमल दखल नज़र नहीं आया, घूमने फिरने गए में। वाहिद उमर गुल, मुझे ऐसा लगता था कि वाकई चलो पाकिस्तान खेला हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस है उसको, पाकिस्तान का कोच है, डोमेस्टिक में भी थोड़े टाइम उसने कोचिंग की, तो चलो जी इसको बॉलिंग कोच सही बना दिया। एडम ओलियो, घर वाले नहीं जानते होंगे उसको, ठीक है, उसको उठा के आपने बैटिंग कोच बना दिया। सही है, ये बर्बादी जो है वो आपने की। उसके बाद इसी क्रिकेट बोर्ड में आपने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बना दिया। वहाब रियाज सुबह मुशीर है और रात में चीफ सेलेक्टर है। ये दुनिया के किसी कोने में जो है वो नहीं होता, कहीं पे भी ये नहीं होता, ठीक है। सॉरी अगर बेल की आवाज़ आई तो कोई बाहर आया हुआ, मैं खोल नहीं सकता दरवाज़ा क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ये सिलसिला है, ठीक है ना। तो वहाब रियाज को रखा गया, फिर सलमान बट को, इसी क्रिकेट बोर्ड में सलमान बट को जो है वो वो सिलेक्टर के साथ बिठाने की कोशिश की, जिस पे बड़ी बातें हुई। मैं भी उसके अगेंस्ट गया कि भाई ये क्यों, फिर उसके बाद वो भी हटा। मतलब ये क्रिकेट बोर्ड जो है, जो फैसले करता था 2 दिन बाद जाके फिर वो उस फैसले से पीछे हट जाता, नहीं थी शायद हमसे गलती हुई। तो बर्बादी इस क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ज़्यादा जो है वो की थी कि अच्छी खासी टीम चल रही थी बाबर आजम की कप्तानी में, और इस क्रिकेट बोर्ड ने और ज़का अशरफ साहब ने आके इस सब को बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद आपने वो भी उनका वो जो है ऑडियो लीक जो हुई, जो की गई कि फैमिलीज़ डिस्कस कर रही हैं कि जी क्या कहते हैं इसको, कि बाबर आजम कप्तानी सही नहीं करता जी, फलाना फलाना लगा हुआ है। तो इस किस्म की चीज़ें भी जो है वो सामने आई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये बर्बादी थी आपकी। अब ज़का अशरफ साहब ने जैसे ही पाकिस्तान टीम को छोड़ा, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आज के मैच में पता चल गई, टीम जो है जीत गई। जाहिर सी बात है लड़के बड़े रिलैक्स हुए होंगे कि यार जो है ये जान छुटी है इस क्रिकेट बोर्ड से। फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो कई 10-10 साल से नहीं थे, वो आके टीम में जो है बैठ गए। तो ये हालात है सारे। आज के मैच की थोड़ी बात करते हैं। 134 बहुत कम टोटल था पाकिस्तान का, उम्मीद तो नहीं थी जीतने की, लग ऐसी रहा था कि 5-0 हो गया है। लेकिन इस टोटल में से रिजवान ने 38 रन किए और फ़खर जमान ने 33 किए, बाकी कोई भी बैट्समैन कुछ भी नहीं कर सका। हसीबुल्ला को मौका मिला, पहले ओवर में निकल के मार रहे, समझ से बाहर है, पहला मौका है, किस किस्म की बैटिंग कर रहे हो यार। अच्छा, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, 92 पे न्यूजीलैंड को आउट कर दिया, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन ने 2, फिर उसके बाद नवाज़ ने 2, सब ने, इफ्तिखार ने 3 आउट किया। अब आपको समझ आए कि हम बार बार क्या बोल रहे थे। 3 मैचेस में, पहले 3 मैचेस में
टॉस जीते और तीनों में बैटिंग कर दी, उनको करवा दी। अगले 2 मैचेस में आपने देखा, आज का मैच और पिछला मैच, ठीक है, लास्ट मैच में भी पाकिस्तान मैच जीत जाता अगर डैरिल मिचेल के 2 कैचेस ना छोड़े जाते, तो पाकिस्तान ने मुश्किल डाली है पिछले मैच में भी, उनसे रन चेज नहीं हो रहे थे, 158 भी चेज नहीं हो रहा था, वो भी जीत जाते मैच। आज का मैच भी देख लो, 134 किया लेकिन डिफेंड कर लिया पाकिस्तान ने। देखे T20 क्रिकेट में अगर आप किसी दूसरी टीम को या किसी भी फॉर्मेट में आप किसी को पहले बैटिंग कराते हैं, उसका दिल बड़ा होता है, उसको पता हमारा इकॉनमी है ही नहीं, हमने रन पर आवर जाना ही नहीं, खुली क्रिकेट खेलनी है। लेकिन जब आप सेकंड बैटिंग कराते हैं किसी भी टीम को, ऊपर से 2-3 लगते हैं तो वो जो 150 रन होते हैं वो भी 200 रन लगने लग जाते हैं। तो हमने तीसरे T20 में बहुत गलती की। चलो पहले 2 में तो समझ आती, 2 हैं उस पर आप कहते हैं कि जी हम चेस पे जाएंगे, लेकिन जब तीसरा T20 आपने पता नहीं कोई 224 25 रन करवा दिए थे, अगर आप वो टॉस जीत के पहले क्या कहते हैं उसको आप बैटिंग कर लेते, उनको करवाते सेकंड बैटिंग, तो हो सकता है शायद आप उधर भी 160-70 करते तो उनको पकड़ सकते थे। मतलब बैटिंग आपकी बहुत गंदी रही, बॉलिंग बहुत पथेटिक रही, कैचिंग बहुत बुरी रही, टॉस के डिसीजन जो है वो बहुत बुरे रहे। ये कोचिंग स्टाफ में जितने भी लोग थे, ये अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस लोग समझते थे, ये इन सब के होते हुआ है। मैं खाली शाहीन की बात नहीं कर रहा, शाहीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है, ये लोग भी सब इन्वॉल्व हैं जिनकी फैसलों की वजह से पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में हारी और जो है ऑस्ट्रेलिया में। तो अब जो है, अब आगे क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है। अब वर्ल्ड कप से पहले क्या कुछ होता है, आज़म को 3 मौके दिए, आज़म को उससे पहले भी 2 चांसेस दिए, मतलब कोई उस परफॉर्मेंस नहीं दे सका, कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दी। जो लोग कह रहे हैं ना जी 3-3 मैचेस 2-2 8 मैचेस दिए, दूसरों को इतने दिए, भाई उसको 8-9 जितने भी मैचेस मिले, किसी भी टाइम उसने कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दी है। साइम अयूब ने पहले मैच में अच्छा खेला, उसके बाद वो भी ठंडा हो गया। हसीब को आज चांस मिला, गलत शॉट, पहला मैच क्यों शॉट मार रहे हो पहले ओवर में ही। साहबजादा फरहान ने आज कुछ थोड़ी सी बैटिंग की, लेकिन वो भी इतना इंप्रेसिव नहीं जो है वो कर सके। इफ्तिखार बिल्कुल फ्लॉप हुए। सही, फ़खर जमान ने एक आध मैच में 50 किए, बाबर आजम और रिजवान ने रन किए बस, और किसी ने भी रन नहीं किए, किसी ने जहमत तक भी नहीं की। बॉलिंग में देख ले, शाहीन ने सबसे ज़्यादा रन दिया, हारिस रऊफ ऐसे मार खा रहा था जैसे पहली दफ़ा गेंद कर रहा है। स्पिनर्स किसी काम के नहीं आपके पास। मतलब ओवरऑल टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड देखे किसी ने कुछ भी नहीं किया। अब देखते हैं कौन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आता है, एक और पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बन जाएगा, कौन आता है। ये चीज़ आपको बता दूं कि एक दफ़ा रमीज़ राजा बन गया ना, एक दफ़ा क्रिकेटर चेयरमैन बन गए, बस अब हर क्रिकेटर कोशिश करेगा, क्योंकि वो ट्रेन की पटरी के पीछे लग गए सारे, वो ये बना है तो मैं भी बनूंगा, अगर इसने मेरे से कम क्रिकेट खेली, ये बन गया तो मैंने तो ज़्यादा खेली हुई। अब इस लाइन के पीछे लग जाएंगे, और ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जो भी अब चेयरमैन की लाइन में लगेगा, ये अपने मकसद के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को और बर्बाद करेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।